हरे राम हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के खडविंश सर्ग का पाठ करेंगे, 26वें सर्ग का। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि विश्वामित्र जी ने श्री राम को आदेश दिया कि हे श्री राम, ताटका का वध कर डालो। यह मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है। तो श्री राम ने हाथ जोड़ करके कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके साथ भेजते समय मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे यह उपदेश दिया था कि जो भी मुनिवर कहेंगे उसका पालन मुझे करना है। मेरे पिता ने कहा था, बेटा मुनि श्रेष्ठ जो कुछ कहें उसका पालन करना है, इनके आदेशों का जरा भी अवहेलना नहीं करनी है। अतः मेरे पिता के उपदेश और आपका आदेश मानकर मैं ताटका का अवश्य वध करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना कहकर श्री राम अपना धनुष उठाते हैं और एक हाथ से उसके मध्य में मुट्ठी भींचकर धनुष को पकड़ लेते हैं कसकर, और दूसरे हाथ से प्रत्यंचा को खींचकर टंकार घोष करते हैं, बहुत भारी टंकार घोष करते हैं। उस भयंकर टंकार घोष को सुनकर ताटका वन के जितने प्राणी थे वह सब भयभीत हो गए, थर्रा उठे। उस भयंकर आवाज को सुनकर ताटका भी जहां थी वहां पर वह अचानक किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई, और उसके पश्चात वह उस आवाज के तरफ दौड़ पड़ी। बहुत रोषपूर्ण आवेश में वह दौड़ पड़ी। जब श्री राम ने देखा कि ताटका सामने से दौड़ी चली आ रही है, तो श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, देखो यह यक्षिणी कितना विकराल शरीर वाली है, कितने बहुत बड़े शरीर वाली है, इसका आकार बहुत बड़ा है। इसको तो देखकर जो भीरू पुरुष हैं वह उनका हृदय विदीर्ण हो जाता होगा। ऐसा इतना अभी वो कह ही रहे थे कि राक्षसी ताटका श्री राम के तरफ दौड़ पड़ी। जब वह आगे बढ़ी तो श्री राम ने अपना धनुष संभाला, तो राक्षसी ताटका ने धूल के बादल उड़ाना शुरू कर दिए। चारों तरफ धूल का बादल हो जाने के कारण 2 घड़ी तक श्री राम और लक्ष्मण किम कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था में चले गए, दुविधा की अवस्था में चले गए। तत्पश्चात जोरों की गर्जना करती हुई उस राक्षसी ताटका ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर के बौछार इतना ज्यादा थे कि लग रहा था कि पत्थर की बारिश हो रही है, पत्थर की बरसात उसने शुरू कर दी। ऐसी स्थिति देखकर श्री राम ने बाणों की वर्षा से उस पत्थर की वर्षा को रोका और लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, मैं इसको मारना तो नहीं, स्त्री होने के कारण मारना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं इसका जो गतिमान है उसको रोक दे रहा हूं। इसके हाथ पैर मैं काट डालूंगा, इसकी गति रुक जाएगी। तो श्री राम ने एक ही बाण से ताटका के दोनों हाथ काट डाले। दोनों हाथ कटने के पश्चात ताटका फिर श्री राम के ऊपर झपटी, तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट डाले। ताटका के दोनों हाथ कटने और लक्ष्मण द्वारा नाक कान काटने के पश्चात ताटका भयंकर गर्जना करते हुए अदृश्य हो गई। उसके अंदर जो मायावी बल पराक्रम था उसका प्रयोग करते हुए वह अदृश्य हो गई। दोनों भाई चारों तरफ देखने लगे। तत्पश्चात आकाश में गर्जना करती हुई ताटका पत्थरों की बरसात पुनः करने लगी। दोनों भाइयों के ऊपर पत्थरों की बरसात होने से
श्री राम को बड़ा क्रोध आया। तत्पश्चात श्री राम ने बाणों की वर्षा करके पत्थरों की वर्षा को रोका। विश्वामित्र मुनि आगे बढ़ते हैं, कहते हैं श्री राम इस पापिनी पर दया मत करो, यह बहुत ही दुराचारणी है, यह यज्ञ में बाधा डालने वाली है, लोगों को चैन से न जीने देने वाली है, यह लोगों का जीवन हराम की है, यह सुखपूर्वक रहने नहीं देती है, लोगों को दुखी करती है और यज्ञ को भंग करती है, यज्ञ में विघ्न डालती है, यह बहुत ही पापनी है, इसको मार डालो। और हे श्री राम मारने में तनिक भी देर न करो, क्योंकि संध्या काल आने वाला है और संध्या काल हो जाने पे ये निशाचर संध्या और रात्रि में बहुत ही बलवान हो जाते हैं, अपने माया बल से ये कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत पराक्रमी और बलवान हो जाते हैं। इतना सुनने के पश्चात अभी विश्वामित्र जी समझा ही रहे थे, तब तक आकाश मार्ग से श्री राम की तरफ ताटका बड़े वेग से झपटी। तो श्री राम ने एक ही बाण साध करके उसके छाती में मारा, जो बाण उसके छाती को चीर डाला। ताटका जमीन पे पृथ्वी पे धड़ाम से गिर पड़ी और मर गई। ताटका के मृत्यु के पश्चात इंद्र सहित सारे देवता वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि हे कुशिक नंदन, आपने ये बहुत ही साधुवाद का काम किया है, ये बहुत ही देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने वाला कार्य किया है। देवताओं ने यह भी कहा कि हे महर्षि विश्वामित्र जी, आप जो प्रजापति कृशाश्व के जितने अस्त्र और शस्त्र हैं आपके पास, उन्हें आप श्री राम को प्रदान कीजिए। श्री राम उसके सुयोग्य पात्र हैं, इन्हीं को इस पृथ्वी पर इस समय सबसे सुयोग्य पात्र श्री राम हैं, इन्हीं को वह पराक्रमी अस्त्र शस्त्र जो प्रजापति कृशाश्व के पुत्र के रूप में हैं, उन्हें श्री राम को प्रदान कीजिए। इतना कहकर देवता आकाश मार्ग से चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने ताटका का वध करने के कारण श्री राम से बहुत ही प्रसन्नता जताई और श्री राम के माथा को सूंघकर उन्होंने स्नेह जताया। तत्पश्चात कहा, हे रघुनंदन, आज रात को हम इसी वन में विश्राम करेंगे और पुनः प्रातः काल होने के पश्चात हम यहाँ से अब अपने आश्रम को चलेंगे जहां हमारा यज्ञ हो रहा। श्री विश्वामित्र जी और श्री राम उस वन में पूरी रात सुखपूर्वक उन्होंने रात्रि बिताई और वन में जो ताटका के कारण शापित हो गया था, शाप मुक्त हुआ और चारों तरफ वन में सुंदर मनोरम दृश्य हो गया। वन जो है काफी सुंदर दिखाई देने लगा और मनोरम दृश्य उत्पन्न हुआ। वह रात बिताने के पश्चात प्रातः काल होता है, पुनः ये लोग ताटका वन से चलने को तैयार होते हैं। इस सर्ग में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम 27वें सर्ग में फिर वर्णन करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।